नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। सोना भारतीयों की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। सोना कंज्यूम भी करते हैं लोग। सोने में अब तो निवेश के भी बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, तो निवेशकों के लिहाज से भी सोना बेहद जरूरी है और कंजम्पशन के लिहाज से भी सोना भारतीयों के लिए कितना जरूरी है ये बताने वाली बात नहीं है। लेकिन सोने के बढ़ते दामों का भारतीयों पर असर क्या हो रहा है? सोने के लगातार बढ़ते दाम आपकी आम जिंदगी पर भी क्या असर डाल रहे हैं? महंगाई किस तरीके से सोने को इम्पैक्ट कर रही है? और अगर आप निवेशक हैं तो सोना आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, कितना रिटर्न आपको दे सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोना लगातार तेजी पकड़ रहा है। सोना रिकॉर्ड हाई लेवल्स को छू रहा है। दूसरे कमोडिटीज के मुकाबले, जैसे चांदी हो गई और बाकी की कमोडिटीज हो गई, उनके मुकाबले सोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सोने का भाव अगर अभी देखा जाए तो आज 26 फरवरी के दिन सोना लगभग 90,000 के करीब जाता दिख रहा है। हालांकि सोने में करेक्शन भी लगातार है। $3,000 के स्तर को सोना पार नहीं कर पा रहा, वहां पर टिक भी नहीं पा रहा। करेक्शन आ जाता है तो उससे निवेशकों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद है अजय केडिया जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अजय जी के साथ आज ये डिस्कशन बेहद खास है। बात होगी सोने पर। गोल्ड प्राइसेस अपने रिकॉर्ड को लगातार तोड़ते जा रहे हैं। लगातार सोना महंगा होता जा रहा है। इससे एक तरफ निवेशक सोने की तरफ आकर्षित है, लेकिन आम लोगों के लिए भी सोना महंगा होना बहुत ही ज्यादा परेशानी की भी बात होती है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है लोगों का कि आखिर सोने के दाम में इतनी उथल पुथल क्यों है। तो ये सब कुछ आज अजय केडिया जी के साथ डिस्कस करेंगे। सोने के भाव से जुड़ी हुई हर सवाल आपके हम आज अजय केडिया जी से पूछेंगे। सर, शुरुआत तो मैं सोने के भाव से ही करूंगी। 90,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट छूने वाला ही है। 90,000 के आसपास चल रहा है इस समय दाम। कितना महंगा होता जा रहा है सोना, और आम आदमी की रीच से, आम आदमी की पहुंच से कहीं ये दूर तो नहीं हो जाएगा? किस तरीके से देख रहे हैं इस बढ़ते दाम के दौर को? नमस्कार निमित जी। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें पिछले 2 सालों में सोने में जिस ढंग से एक उछाल आया, कोविड के समय जहां तक मुझे याद है सोना 29,000 30,000 के करीब हुआ करता था और अब हम 90 के करीब पहुंचे हैं। जो 30 का जी। 60 होता है 60 का 90 हो रहा है। तो जिस हम्म। ढंग से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, रिसेशन फियर, वॉर जैसी सिचुएशन और साथ में इक्विटी मार्केट में जो गिरावट है, तो लोगों का रुझान सेफ्टी की तरफ बढ़ा है जो सोना आता है। तो सोने में पिछले साल भी अच्छे रिटर्न बने थे और इस बार भी अगर हम जनवरी से अभी तक देखें तो लगभग 12% की तेजी है और बिल्कुल 90,000 या $3,000 इंटरनेशनल के करीब जाते हुए दिखाई दे रहा है। नो जी। डाउट, हालांकि काफी ज्यादा बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए। बट 2025 में भी मुझे लगता है जिस ढंग से 2024 में रैली बनी थी ये कंटिन्यू रहेगी और जल्द हम 90,000 का भी लेवल फिजिकल हाजिर में क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है अभी भी जो फैक्टर्स है वो सपोर्टिव ही रहने वाले हैं। हम्म। जी। सर, फैक्टर्स सपोर्टिव तो रहने वाले हैं। हम ये मान के भी चल रहे हैं कि सोना लगातार ऊंचाइयां भी छू रहा है। लेकिन अगर हाल ही में देखा जाए तो 3,000 का जो लेवल एस्टिमेट हम कर रहे थे कि लेवल के आसपास पहुंच रहा है सोना, वो लेवल पे जाकर के टिक नहीं पाया सोना। करेक्शन आ गया मेजर सोने में। हम बात तो कर रहे हैं कि सोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस तेजी में कहीं ना कहीं करेक्शन की उम्मीद भी अब ज्यादा की जा रही है? 3,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा है सोना। हाँ बिल्कुल अनिमेश जी, मुझे लगता है कि 3,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। जिस ढंग से हम्म। हमने देखा कि पिछले अगर अक्टूबर की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले साल अक्टूबर से ही हमने मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। जब एक करेक्शन के बाद मार्केट उभरा था तो वन साइडेड हमने लगभग $2,540 का लो देखा था डोनाल्ड ट्रंप का जब विक्ट्री हुआ था हम्म। अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में। और वहां जी। से जब रैली की तो ऑलमोस्ट हमने $400 की तेजी है। तो एक हो सकता है कि $3,000 तोड़ने के लिए वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि जो हम्म। वॉर है वो डिस्काउंट हो चुकी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग डिस्काउंट हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट को लेकर सब चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, इसलिए समय लग रहा है। बट ये हम्म। एक टाइम करेक्शन है या टाइम कंसोलिडेशन है जहां पे मुझे लगता है एक 2850 2840 तक का एक छोटा पुल बैक आ जाए। बिकॉज अभी भी वॉर कोई थमी नहीं है और साथ में मुझे लगता है कि जो टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन वापस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, मैक्सिको, चाइना सभी पे जो टैरिफ लगा रहा है इसकी जी। वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ेंगे और ये साल के मिड तक मुझे लगता है कि प्राइजेस 3100 $3,200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जी।
सर सेफ हेवन कहा जाता है सोने को, एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर जब शेयर बाजार में उथल पुथल होती है तो ज्यादातर निवेशक भी सोने की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन बढ़ते सोने के प्राइसेस हैं, कितना सुरक्षित है अब ये निवेश, कितना सेफ हेवन रह गया है सोना, ज्यादा पहुंच से दूर तो नहीं हो रहा है सर? देखिए, हमेशा जब सोना आज से 10 साल पहले हम्म। जब हम भाव देखते थे करीबन 28,000 का भाव है, तब भी हमें महंगा लगता था। 20 साल पहले सोना जब 5,500 6,000 का भाव था, तब भी महंगा लगता है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आज के भाव में तो महंगा जरूर लगेगा। बट जो गिवन फैक्टर्स है, आज इक्विटी मार्केट में जब गिरावट आ रही है तो लोगों का हम्म। रुझान भी इसमें बढ़ रहा है। तो आई थिंक महंगा जरूर दिख रहा है, बट छोटे मोटे करेक्शन, उदाहरण के तौर पे पिछले साल जब हमने बजट इंटरिम बजट था, वो टाइम पे ड्यूटी एडजस्टमेंट में 9% का करेक्शन देखा, और इमीडिएटली हमने देखा कि लोगों में एक होड़ मच गई थी सोने लेने की। तो आई हम्म। थिंक कि थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता भी है तो टाइमिंग, जो फैक्टर्स या एनवायरमेंटल बने हुए हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है गोल्ड के सपोर्ट में ही बने हुए हैं। हम्म। अगर हम एमसीएक्स में जो फ्यूचर पे ट्रेड होता है वहां की बात करें तो मुझे 90,000 तक का लेवल लगता है, जबकि फिजिकल मार्केट में यहाँ हम्म। पे मुझे लगता है कि 92 93 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। जी सर, फिजिकल गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि फिजिकल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से भारतीयों की जिंदगी में इस समय। और अगर हम एक डेटा रिपोर्ट की बात करें तो लगभग इस साल की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं कि इस साल 2025 में सोना रिकॉर्ड लेवल्स छुएगा, और जो कि तेजी हम सोने में देख भी रहे हैं। इस साल बात यह भी की जा रही है कि लगभग 52 लाख शादियां इस देश में होने वाली है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है देश में शादियों के लिए, आपकी घर गृहस्थी के लिए। ये सोने के बढ़ते दाम क्या असर डालेंगे सर आम लोगों? देखिए, जब अब हम शादी की बात करते हैं तो बिल्कुल एक सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार हमने जी। कोविड के समय में 20-22 लाख शादी देखी थी, और अब हम देख रहे हैं कि शादी का सीजन भी स्टार्ट है, और 2025 में 11 एक्स्ट्रा दिन होने की वजह से जी। लगभग माना जा रहा है कि 52 से 53 लाख शादियां रहेगी। और हम्म। जैसे कि हम जानते हैं कि सोना हम शादियों में जो लेते हैं वो इमोशनल अटैचमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ज्यादा करके ठीक है, उम्मीद सबको रहती है कि नीचे आएगा तो लेंगे, बट आई थिंक जिनकी घर पे शादियां है उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि 1,000 2,000 ऊपर नीचे मिले तो मैं रुक जाऊं। मुझे लगता है इमोशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने भी इस चीज को समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, एक होता है हम्म। इन्वेस्टमेंट डिमांड और एक होता है कंजम्पशन डिमांड। तो कंजम्पशन हम्म। डिमांड के लिए तो मेरी सलाह है कि अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम्म। इन्वेस्टमेंट डिमांड, हाँ ये बोल सकते हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, 12% गोल्ड बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिले तो लेने के लिए मौका रहेगा, बट ये साल भी मुझे लगता है डबल डिजिट रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो निवेश के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी सोना थोड़े भी करेक्शन में एक बाइंग का अच्छा मौका बनता है। और जो हम्म। कंजम्पशन के लिए, मतलब शादी ब्याह के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है अभी भी सोने में बने रहना चाहिए। सर कंजप्शन के लिए हालांकि सोना जो है वो लेना थोड़ा सा आम लोगों के लिए महंगाई की तरफ भी जाते दिख रहे हैं आंकड़े। महंगाई से सर सबसे पहली चीज जो दिमाग में आ रही है वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्रेड वॉर्स अनाउंस कर दी, टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से ये भी रिलेट करके देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, और ये भी रिलेट करके देखा जा रहा है कि सोने के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कितना इंटरफेरेंस मान रहे हैं सर इस समय सोने के बढ़ते दामों में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रीवियस टेन्योर था उसमें हमने देखा था, जब जब ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप और ट्वीट ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और वही चीज हम हो रही है कि 20 जनवरी से जब से इन्होंने ऑफिस बेयरिंग की है, तब से हम आए दिन कुछ ना कुछ नया ट्वीट देखते हैं, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। और जब भी कोई चीज की अनसर्टेनिटी होती है तो डॉलर और गोल्ड, ये दो चीज ऐसी है जहां पे लोगों का निवेश बढ़ता है। तो हमने हम्म। ये भी देखा पिछले 3 महीने में डॉलर में भी तेजी बनी है, जिसकी वजह से रुपए में गिरावट आई है, वो भी गोल्ड को सपोर्ट कर जाता है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ लगाता है तो एक चीज आप समझिए कि अगर 25% का टैरिफ अगर मैक्सिको में, कनाडा में, चाइना में लगता है, तो ये तीनों ही कंट्री काफी बड़े प्रोड्यूसर है। जैसे मैक्सिको की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के सारे पार्ट जो है वो मैक्सिको से यूएस की तरफ जाते हैं। चाइना है, जी। चाइना भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो इन्फ्लेशन हैज बताया जाता है। इसकी हम्म। वजह से गोल्ड में तेजी कंटिन्यू बनी हुई है। अक्टूबर में हमने देखा
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ तब से ही मार्केट में गोल्ड में वन साइडेड तेजी बनी है। तो अभी तो ये मैं बोलता हूँ एक महीना ही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिस बेरिंग को, और अभी भी काफी समय बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक महीने में गोल्ड इतना बढ़ सकता है तो अगले 2 से 3 साल की अवधि में कितना बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने एग्रेसिव मूड के लिए जाने जाते हैं, और उसी एग्रेसिव मूड को गोल्ड सपोर्ट करता है। जी, और जितना डोनाल्ड ट्रंप अपने अग्रेसिव मूड के लिए जाने जाते हैं सर, गोल्ड भी उतना ही अग्रेसिवली बढ़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, दोनों का रिलेशनशिप जो है वो साथ साथ पैरेलली चल रहा है। लेकिन सर अब सवाल ये कि 90,000 हम मान के चल के स्तर पर आ ही रहा है सोना, और ये भी सवाल उठने लगे थे कि क्या 1 लाख पार कर जाएगा सोना। सर अभी भी सवाल यही बना हुआ है, इस साल 1 लाख पार कर जाएगा सोना? देखिए, सोना कभी सस्ता तो होता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, उम्मीद मुझे भी लग रही है, लेकिन जिस ढंग से अभी 2 महीने के अंदर अंदर जो रैली देखी है, तो उसके हम्म। हिसाब से तो लगता है कि 1 लाख हो जाएगा। लेकिन देखिए, कभी भी जब हम कोई भी रेट्स को अचानक से इतना बढ़ते हुए देखते हैं तो उसमें काफी अलग अलग चीजें आती है। पहला है टेक्निकली, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ओल्ड गोल्ड वो मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो काफी फैक्टर्स है। हाँ, 1 लाख का लेवल मुझे लगता है, बट ये साल में नहीं लगता है। एटलीस्ट अगर हम अगले 1.5 से 2 साल की अवधि लेके चलते हैं तो डेफिनेटली 1 लाख का लेवल क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये साल की अगर बात करें तो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी अगर जो 86,000 के करीब का है, तो यहां से मुझे लगता है सोने में 5,000 से 6,000 रुपए की और तेजी दिखा सकता है। बट फिर कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज लीनियर वे में तेजी नहीं आती है। कुछ एक हाई जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ से 5-6 हजार रुपए की तेजी और जरूर है, बट 1 लाख का लेवल जल्द हम अगले 1 से 1.5 साल की अवधि में जरूर देखेंगे। जी सर, इन दिनों बहुत चर्चा है एक खबर की। खबर अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इन दिनों जो अमेरिका में हो रहा है वो सोने को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इम्प्लीकेशंस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई कोई भी अनाउंसमेंट हो, लेकिन एक जो खबर है जो न्यूज में लगातार बनी हुई है वो है फोर्ट नॉक्स के बारे में। एक ऐसा किला जिसे बहुत सुरक्षित जगह माना जाता है, जिसे सबसे सुरक्षित दुनिया की जगहों में से एक माना जाता है, और माना जाता है कि वहां पर लगभग 4,580 टन सोना गायब हो चुका है फोर्ट नॉक्स से। सर पहले तो हम ये फोर्ट नॉक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को भी आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पे जो रखा हुआ सोना है उसके पीछे की ये जो खबरें आ रही हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद अगर इतना सोना गायब हो गया है तो उसका आखिर असर क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, गायब आई डोंट थिंक के अभी सही बोलना है, बिकॉज इसी चीज के लिए ऑडिट रखा गया है। देखिए, जी। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस का जो गोल्ड रिजर्व है वो करीबन 8,500 समथिंग है। उसमें से हम्म। 50% जो है फोर्ट नॉक्स करके जगह है जहाँ पे स्टोर किया गया है, जो हाईली हम्म। सिक्योर डिपॉजिटरी है। अब यहाँ पे माना जाता है करीबन 147 मिलियन आउंस के आसपास यूएस का गोल्ड पड़ा है, जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूएस ट्रेजरी गोल्ड रिजर्व है। इसके लिए हम्म। काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखा जा रहा है कि 1974 के बाद, या ऑलमोस्ट हम सकते हैं 1953 के बाद, यहाँ हम्म। पे फुल ऑडिट कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसी संशय लगाई जा रही है कि एक्चुअल में वहां पे सोना कम है, ज्यादा है भी है क्या, ये थोड़ा सा डाइजीनेस है। इसकी हम्म। वजह से वहां पे एक बात निकली है कि हम इस चीज को ऑडिट करना चाहते हैं, फुल फ्लैज ऑडिट किया जाएगा। क्योंकि जी। 1953 के बाद 1974 में और 2017 में ऑलमोस्ट हम देख रहे थे कि कुछ बातें निकल रही थी ऑडिट का, और कोई नई चीज नहीं है। हाँ, इनकेस अगर यहाँ से सोने में कुछ कमी पाई जाती, पूरा गायब हो जाएगा ऐसा तो नहीं लगता है, बिकॉज हाईली सिक्योर जगह है। बट कुछ जी। कम हो जाता है तो डेफिनेटली एक अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है। और हो सकता है उस अनसर्टिनिटी के चलते डॉलर में एक गिरावट आ जाए, बिकॉज आज जब कोई भी करेंसी की बात करते हैं तो गोल्ड पैक रहती है। तो कहीं ना कहीं वहां पे डॉलर पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और उसी डॉलर के मूवमेंट के चलते हम सोने पे भी इंपैक्ट आते हुए देख पाएंगे। बट ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट आएगी ऑडिट की, इसमें हम्म। क्या निकल कर आता है। तो ये चीज तो पक्का है कि अगले 1.5-2 महीने में जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएगी, वॉलेटिलिटी तो एक्सट्रीम होने वाली है। अब उसका हम्म। क्या आउटकम आएगा उसके लिए थोड़ा सा हमें वॉच करके रखना पड़ेगा। जी सर, और सोना वैसे भी बहुत वॉलेटाइल चल रहा है इस समय, क्योंकि आज तो खैर ट्रेडिंग हो नहीं रही है, शिवरात्रि के कारण बाजार बंद हैं जिस समय हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले
ट्रेडिंग हुई थी, यानी कि 25 फरवरी की अगर बात करें, तो सोने की कीमतें सर लगातार नीचे भी आई हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है बहुत ज्यादा सोने की कीमतों को देखते हुए। सर ऐसा तो मतलब ये, लेकिन लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी जारी रहेगी? देखिए, मैं जैसे अपन ने स्टार्ट किया तभी देखा था कि 3,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। हम्म। अब हम्म। 3,000 का लेवल तोड़ने के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि हाँ, जी। वॉर में एग्रेशन बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट में कटौती होने वाली है, ये सब चीज होना बहुत जरूरी। तो हमने देखे जितने भी स्टोरीज थी वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुके हैं। इसके लिए बार बार में टेक्निकली मार्केट वैसे भी ओवरबॉट था, क्योंकि $2540 से बढ़ा हुआ था। इसके हम्म। लिए एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग, उसके लिए हम देखते हैं तो एक सीएफटीसी की रिपोर्ट आती जहां पे स्पेकुलेटर्स की जो नेट लॉन्ग पोजीशन थी उसमें भी हमने कमी आते हुए देखा। इनफैक्ट चाइना भी जो गोल्ड इंपोर्ट करता है उसके अंदर 44.8% का हमने फॉल जी। आते हुए देखा है। तो ये जी। 3-4 ऐसे ट्रिगर हुए थे जिसके से टेम्पररी प्राइजेस में फॉल आया था। तो मे हम्म। बी पॉसिबल अगले 2-4 दिन, हफ्ते भर हम देख सकते हैं एक टेक्निकल पुलबैक आ जाए जो 2850 2870 तक इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत पुलबैक दिखा दे। बट कुल मिलाकर अगर 2 से 3 महीने या 6 महीने की अवधि की मैं अगर बात करता हूं, तो मुझे लगता है अभी भी फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो करेक्शन जो हमने कल के सेशन में देखा था, ऐसा हम्म। करेक्शन हो सकता है 1-2 दिन और चल जाए, बट ये लेने के लिए अच्छा मौका रहेगा। जी। तो सर अगर निवेश करना हो सोने में, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए निवेशकों को, किस तरीके से निवेश करें? क्योंकि इक्विटी मार्केट की तरफ अगर देखेंगे तो इस समय निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है, और जैसा कि हम बात करते हैं कि एक सेफ हेवन हो जाता है ऐसे समय में सोना, सोने की तरफ लोग देखने लगते हैं, तो सोने में सही तरीके से निवेश कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जब भी हमको सोने में निवेश करना है तो केवाईसी खुद का करना चाहिए कि मुझे हम्म। सोने का कंजम्पशन करना है कि निवेश करना है। क्योंकि जब कंजम्पशन करना है तो आप भाव मत देखिए, आपको शादी ब्याह या इमोशनल के लिए जो लेना है वो लेके चलिए। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। तो हम्म। आज सोने ने ये प्रूव कर दिया है कि पिछले 2-3 सालों में कंसिस्टेंट हमने डबल डिजिट रिटर्न देखे, और अभी भी ठीक है, 2 महीने में हमने 12% का रिटर्न ऑलरेडी देख चुके हैं। बट जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में करेक्शन हो रहा है और आगे भी उम्मीद है करेक्शन रहेगा, तो सोना एक बेहतरीन विकल्प है। लिक्विडिटी भी है और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है कि आप गोल्ड के ईटीएफ में निवेश करके चल सकते हैं, जो आज की डेट में काफी अच्छे से म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है। हम्म। दूसरा ऑप्शन है कि आप गोल्ड के बॉन्ड्स यूज कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने देखे बॉन्ड्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए। नो डाउट गवर्नमेंट के नए टेन्योर, नए ट्रेंचेस नहीं आ रहे हैं, बट उम्मीद है चलो आगे जाकर आते हैं, वो लगा सकते हैं। थर्ड आ जाता है जहां पे हम बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर्स के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, जहां पे एक्सचेंज के द्वारा डिलीवरी ले सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है जिनको निवेश के लिए देखना है, हो सकता है अगले हफ्ते 10 दिन में थोड़ी बहुत गिरावट अगर आ जाती है 2-4% की, तो वो हम्म। एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। और अभी भी मैं मान के चलता हूं जिस ढंग से पिछले साल हमने 18 से 20% का रिटर्न गोल्ड में बनते हुए देखा था 2024 में डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि हम्म। डोमेस्टिक मार्केट में 8% का ड्यूटी एडजस्टमेंट भी है। तो जी। यही मैं मान के चल रहा हूँ ये साल भी आपको आराम से 18 से 20% का रिटर्न सोने में डोमेस्टिक मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। जी। सर निवेश की बात तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था कि आम जनता पर भी सोने के बढ़ते हुए दामों का सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत है भारत में सोने का। सर अगर कंज्यूमर्स के लिहाज से देखें, जो फिजिकल गोल्ड में लेते हैं, गोल्ड के फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, वो उनके लिए वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करती है, सोने के जो दाम होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो इस लिहाज से आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि शादियां बहुत हो रही हैं या कंजम्पशन के लिए सोना लेना है, आज हमने जाकर के किसी दुकान में सोना ले लिया, एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल अगर ले ले कि आज हमें किसी दुकान में सोना लेना है, लेकिन हमें उसकी जरूरत, शायद हमारे घर में कोई फंक्शन हो या शादी हो, उसकी जरूरत हमें अगले हफ्ते पड़ने वाली है, हम क्या पहले से सोने को जैसे नॉर्मल लोग बुक कराते हैं करा सकते हैं? और अगर ऐसा कराते हैं तो प्राइसेस फिर हम किस तरीके से देखेंगे सोना खरीदने समय? देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वन इंडिया वन प्राइस ऑलमोस्ट हो चुका है। हम्म। अगर हम देखेंगे तो आज आईपीजीए ऐसे संस्थान आ चुकी हैं जो हम्म। मेक श्योर करती है कि सभी जगह पे एक प्रॉपर प्राइसिंग रहे। हम्म। सेकेंडली, एक्सचेंज भी आ गया, एक्सचेंज के भी रेफरेंस से सबको प्राइस मिल जाता है। तो हम्म। पहले जो प्राइस में हम लोग चेंजेस दिखते थे वो अब जाकर पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है। जी। दूसरा है हॉलमार्किंग एंड बीआईएस मार्क। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को मैंडेट कर दिया है कि आप कहीं से भी सोना खरीदेंगे वो आपको हॉलमार्किंग मिलेगा, जिससे प्योरिटी या क्वालिटी
का आपको अश्योरेंस मिलेगा। तीसरा आता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि अरे सोने में गिरावट आई, जैसे नवंबर के मंथ में हमने गिरावट देखी है, बट हम्म। मेरे घर पे शादी तो 6 महीने बाद है, तो क्या मैं अभी का अभी ले लूं, या जी। मेरी डॉटर की 2 साल बाद शादी होने वाली है। तो हम्म। उसके लिए काफी विकल्प है। एक, ज्वेलर्स भी कुछ स्कीम्स रन करते हैं, बट वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बैक्ड, या फिर उसमें क्लैरिटी, या हम देखते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि पुराने पुश्तैनी ज्वेलर्स है नो डाउट, लेकिन उसके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है। तो इसके हम्म। अलावा आपका जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है, जैसे हम लोग इक्विटी के अंदर एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक हम्म। इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने हम छोटा छोटा निवेश करके एक बाद में कॉर्पस बना लेते हैं। जी। वैसे ही आप गोल्ड जीआईपी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड जो सेबी रजिस्टर्ड या सेबी रेगुलेटेड है, हम्म। एमफी उसको देखती है, और इतने बड़े फंड हाउस उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उसमें फंड हाउस में कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने की कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये हम्म। सेंटिमेंट या डिमांड सप्लाई पे चलता है। तो वहां पे आप म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ के अंदर एसआईपी, जैसे हम इक्विटी में करते हैं, वैसे गोल्ड में आप एसआईपी कर सकते हैं, कि हर महीने आप चाहे समझो 5-5 हजार, 10-10 हजार की एसआईपी कर ली, 6 महीना, साल, 2 साल में, और जब आपका कॉर्पस जमा होता है, क्योंकि उस एसआईपी में जैसे जैसे गोल्ड के भाव बढ़ेंगे उसका भी जी। रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देगा। और जी। जब आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट है, तब आप अपने ईटीएफ को लिक्विडेट कीजिए और फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। तो इस ढंग से भी आप निवेश करके चल सकते हैं। जी। सर, कंज्यूमर्स के लिए वॉलेटिलिटी तो आपने समझा दी, लेकिन जो सोने के बिजनेस में है, जो सोना ये फिजिकल गोल्ड एज अ बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनके लिए इस वॉलेटिलिटी का क्या असर होने वाला है? सोने के उतार चढ़ाव का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? अनिमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बिकॉज जितने भी हमारे बुलियन भाई है या हम्म। ज्वेलर्स है, उनके लिए जी। बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति है, बिकॉज हम्म। इनका काम होता है कि हमारी जो इनकम है वो मेकिंग चार्जेस पे होने वाली है, हम्म। ना कि प्राइस पे। तो इनके दो तीन प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने काफी जन से सुना है। पहला चीज हो जाता है कि प्राइस ज्यादा बढ़ने की वजह से हम्म। जितने भी हमारे ग्राहक है वो थोड़े कतराते हैं बाइंग करने के लिए। हम्म। तो ऐसे समय में वैसे भी सेल्स में थोड़ा ड्रॉप आया है। हम्म। साथ में जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, अब उनको डर लगता है कि जैसे 2011 में हमने भाव में अचानक बड़ा करेक्शन देखा, तो यहाँ पे अब इनके लिए हेजिंग मैकेनिज्म बन चुका है, और आपको हेजिंग करके ही चलना चाहिए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि आज एक एक दिन में 2-2 हजार रुपए, कल का उदाहरण बताता हूँ, 86,500 का भाव गोल्ड जी। चल रहा था, और हम्म। 1,000-1,200 रुपए की गिरावट अचानक से आ गई है। तो ऐसे समय में आपको हेजिंग करके ही काम करना चाहिए, बिकॉज भाव में जिस जन से बड़ी तेजी आई है, इनकेस अगर कुछ बड़ा करेक्शन आ भी जाता है, तो वहां पे अपने आप को आप एक्सचेंज के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट बन चुके हैं, ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, जहां हम्म। पे आप अपने आप को हेज करके पोजीशन बना सकते हैं, सो डेट अगर इनकेस भाव में कुछ बड़ा करेक्शन आ भी जाता है, तब जी। भी आपको उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो हेजिंग या इंश्योरेंस लेकर आप ज्वेलर्स भाइयों को काम करना चाहिए ऐसे समय पे। जी। और ये सर बेहद जरूरी समझना भी था, क्योंकि इस समय जितने भी ज्वेलर्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को लेकर के सोने के। सर, सोने की बात कर रहे हैं, थोड़ा पुअर मैन्स गोल्ड की बात भी कर लेते हैं, यानी चांदी। सिल्वर को कहा जाता है कि वो गरीबों के लिए एक सोने के रूप में ही काम करता है, पुअर मैन्स गोल्ड कहा जाता है उसको। लेकिन कहीं ना कहीं चांदी भी अच्छी खासी तेजी दिखा रही है ऐसे समय पर। सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, पर चांदी अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर नहीं पहुंची है। क्या सोने की इस तेजी के बीच में कहीं ना कहीं चांदी अंडर परफॉर्म करती दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा सवाल है, और चांदी को हम गरीबों का सोना भी बोलते हैं, और जिन्होंने अभी तक हम्म। सोने की रैली मिस कर गए हैं, तो उनको हम्म। निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है आने वाले सालों में। बिकॉज हम्म। आप देखेंगे, चांदी एक मेटल ऐसी है जहां पे दोनों तरीके से काम होता है। एक इन्वेस्टमेंट, मतलब गोल्ड की प्रॉपर्टी भी रखती है, जी। साथ में एक तरह की इंडस्ट्रियल मेटल भी है। देखिए, हम्म। आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम देखते तो चांदी का इंडस्ट्रियल यूज नहीं था, खाली फोटो में हम फोटो हम्म। खींचते थे तो उसके अंदर खाली यूज होता था। बट आज पिछले 5-7 सालों में क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी के अंदर, 5G में, इन सब के अंदर चांदी का बहुत अच्छा यूसेज बढ़ा है, तो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। वहीं पिछले 5-7 सालों में हमने देखा, जो माइंस के आउटपुट है, वहां पे कोई बड़ा जंप नहीं आया। थर्ड आता है ईटीएफ। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी चांदी और सोने को लोग निवेश करना लग चुके हैं। हम्म। इसकी वजह से चांदी में उछाल आना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि कोविड के बाद से अगर हम देखें, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ,
फिर रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा। चाइना सबसे बड़ा यूजर है चांदी का इंडस्ट्रियल यूज के लिए। यहाँ पे भी हमने इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा। इन सब की वजह से सोना तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चांदी एक लिमिटेड वे में रही। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल की, तो 2011 में इंटरनेशनल में चांदी ने $50 का हाई लगाया था, और आज भी चांदी करीबन $32 पे ही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी परफॉर्म नहीं की। इसको हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के माध्यम से। मतलब हम्म सोने के प्राइस पे अगर आप चांदी के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल कर आता है, और ये रेशियो लगभग अब 90 के करीब है, जो पिछले 50 सालों में हाईएस्ट लेवल पे। नो डाउट कोविड के समय में ये रेशियो 125 तक चले गया था, बट अब जी ये रेशियो अगर 90 से 80 की तरफ आता है, तो ये भी दर्शाता है कि आने वाले कुछ सालों में चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म करेगी। तो जो लोग की रैली मिस हो चुकी है सोने में, मुझे लगता है चांदी में अभी भी निवेश करने का अच्छा मौका है। ये साल के अंत तक 1,30,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे चांदी के अंदर भी। जी बिल्कुल। और सोने की रैली अगर मिस हो गई है तो चांदी तो बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि चांदी की रैली मुझे लग रहा है कि सर अभी पूरी तरीके से जैसे हम बात कर रहे हैं वो आई नहीं है चांदी की रैली, और ऐसे समय पे निवेश करना बेहतर हो सकता है चांदी में भी। सर निवेश तो हम बात कर ही रहे हैं, चांदी सोना ये सब कुछ, लेकिन जैसा मैंने अभी बीच में आपसे कहा भी था कि महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही लूंगी कि बढ़ते दामों के बीच में ये महंगाई की जो मार है, ये कहीं इन सोने और चांदी के दामों पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं करेगी? एकदम से ये करेक्शन जो बीच बीच में आ जाता है वो कहीं लंबा तो नहीं खिंच जाएगा? देखिए, डर तो यही भी है, बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब हमारे पास लिक्विडिटी रहती है तब हम हम्म सोने में निवेश करते हैं। बट जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स इंडिया में तो काफी हद तक हम लिमिट में हैं, जबकि यूएस यूरोप में काफी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो हम्म, इससे हम जो होते हैं रिटेल बाइंग है, उस पर जरूर एक असर पड़ सकता है। जी लेकिन साथ साथ हम जानते हैं कि सोने पे जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं रिटेल के साथ साथ हम देखते हैं सेंट्रल बैंकों की भी बनी हुई है। तो हम्म सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, जहाँ पे हम करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है। तो आई हम्म थिंक पिछले 3-4 सालों में चाइना हो गया, रशिया हो गया, पोलैंड हो गया, इंडिया, इन्होंने अपनी रिजर्व्स भी बढ़ाई है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डिमांड, जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, तो जिस ढंग से हम इक्विटी में फॉल देख रहे हैं तो उनकी भी डिमांड है। तो बिल्कुल जो रिटेल डिमांड है उसमें एक चीज और बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं रिसाइकल गोल्ड या घरों का सोना। जैसे जी जैसे सोने में बड़ी तेजी आएगी तो फ्रेश बाइंग रुक जाती है, बट ओल्ड गोल्ड मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो हम्म समय समय पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा। बट एक चीज है कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, और लोगों का रुझान जो गोल्ड पे है वो हम्म कंटिन्यू रहेगा। आज इसी के चलते आज हम बोलते हैं जब इंडिया को सोने की चिड़िया, वो इसलिए बोला जाता है कि इंडिया सोना बाय नहीं करता है, सोना जी कंज्यूम करता है। आज भी जी घरों में लगभग 28,000 टन के आसपास सोना पड़ा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत रिटेल डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो अब पड़ भी रहा है। बट हम्म कोई लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि जो सोने का चमक है या सोने के प्रति जो प्यार है इंडियंस का, वो ज्यादा कम नहीं होता हुआ दिखाई देगा। जी। अजय जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोने के ऊपर ये जो डिस्कशन हुआ है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हर पर्सपेक्टिव से इसमें सारी जानकारी मुझे लगता है हमने देने की कोशिश की है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, सोने को लेकर के जो खबरें चल रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर आप सोने को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चैलेंजेस और उनके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनसे निकलने के। तो अजय जी आपने हमारे सवालों को एड्रेस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन पर बढ़ते सोने के दामों का क्या असर हो सकता है, ये सब कुछ आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी जो भी राय है, जो भी सवाल भी है, अगर सोने से जुड़े या किसी और कमोडिटी से जुड़े हुए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। नमस्कार।